चैप्टर 5 लाइफ प्रोसेस, ये बेटा हमारे चैप्टर का एक तरह से कुछ ही टॉपिक बचे हुए हैं, जिसमें से नेक्स्ट टॉपिक है ब्लड वेसल्स। लास्ट क्लास में हमने ह्यूमन ट्रांसपोर्ट सिस्टम किया था, ह्यूमन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का लास्ट टॉपिक है ब्लड वेसल्स। देयर आर थ्री, बोर्ड की तरफ ध्यान, देयर आर थ्री मेजर ब्लड वेसल्स इन ह्यूमन बॉडी। हमारे ब्लड वेसल्स आपको पता है, जो ब्लड की वेन्स होती हैं, आर्टरीज होते हैं। देयर आर थ्री ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। आपको इनके डिफरेंस की तरह याद रखेंगे, याद हो जाएगा। आर्टरीज, arteries are the blood vessels, arteries are the blood vessels which carry oxygenated blood। arteries में कौन सा blood होता है? oxygenated blood, except one artery, that is pulmonary artery। pulmonary artery carry deoxygenated blood। जो हार्ट से ब्लड लेके जाती है लंग्स तक, वो कौन सी आर्टरी होती है? पल्मोनरी आर्टरी। सारी की सारी आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, किसको छोड़कर? पल्मोनरी आर्टरी को छोड़कर, याद रखना। फिर ऐसे ही वेन्स में, ऑल दी वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सारी की सारे वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, सिर्फ एक वेन को छोड़ के। कौन सी वेन? पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन क्या करती है? लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां तक लाती है? हार्ट तक। तो वो ये एक्सेप्शन है जो तुम्हें याद रखना है। तो आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन, जो उल्टा करती है। दूसरा डिफरेंस है, इनकी जो ब्लड वेसल होती है वो थिक होती है। इनकी ब्लड वेसल जो होती है थिक और इलास्टिक होती है। क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेशर के साथ लाएंगी। तो अगर पतली वेन हो, पतली आपकी दीवारें होंगी, इसकी वॉल तो फट जाएगी ना। सो दे हैव थिक एंड इलास्टिक वॉल्स बिकॉज द ब्लड प्रेशर इज हायर। ब्लड प्रेशर हायर होता है, ज्यादा प्रेशर से ब्लड आएगा, अगर एक्सपैंड भी होगा तो ब्लड वेसल फटेगी नहीं, ब्लड वेसल वही रहेगी। तो आर्टरीज हैव थिक एंड इलास्टिक वॉल्स एंड वेन्स हैव थिन वॉल्स। वेन्स की जो वॉल्स होती है वो थिन होती है बिकॉज द ब्लड इज नो लॉन्गर अंडर प्रेशर। ब्लड में कोई प्रेशर नहीं होता कि उसको थिक वॉल्स की जरूरत है। तीसरा डिफरेंस आपने इसमें लिखना है कि ये हार्ट से ऑर्गन्स तक ब्लड को लेके जाता है। कौन? आर्टरी। कहां से कहां लेके जाता है? हार्ट से ऑर्गन। और ये उल्टा कर लेना, ये कहां से कहां लेके जाएगा? ऑर्गन से हार्ट में लेके जाएगा, है ना, या बॉडी सेल से हार्ट में लेके जाएगा। तो तीन डिफरेंस ये याद रख लेना, ठीक है। अब जो हमारी आर्टरीज होती हैं या जो वेन्स होती हैं वो हर जगह नहीं पहुंच सकती। बॉडी के बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं, बहुत सारे ऐसे रीजन है, जैसे आईज में आर्टरीज और वेन्स नहीं पाई जाती क्योंकि वहां बहुत बहुत बारीक बारीक ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं। तो उसके लिए आर्टरीज एंड वेन्स आर डिवाइडेड इनटू सब ब्रांचेस। इनके ब्रांच होते हैं, इनके आगे ब्रांचेस भी होते हैं। उस ब्रांचेस को कैपिलरीज कहते हैं। कैपिलरीज आर वन सेल थिक, बहुत पतली पतली ब्लड वेसल्स होती हैं जो आर्टरीज और वेन्स की ब्रांचेस होती हैं। दोज आर कॉल्ड कैपिलरीज। दिस इज वन सेल थिक, एक सेल थिकनेस होती है इसकी। तो ये इनके ब्लड को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दी ऑर्गन्स तक लेके जाती है जहां पे ये लोग नहीं पहुंच सकते क्योंकि उनकी थिकनेस ज्यादा है। वो ऑर्गन के अंदर तक, जैसे आईज के अंदर ब्लड पहुंचाना है ना, और भी बहुत सारे ऑर्गन्स है, उनके सरफेस तक ब्लड पहुंचाने के लिए हमें कैपिलरीज की जरूरत पड़ती है। तो कैपिलरीज वहां से ब्लड पहुंचाती हैं और फिर वहां से लेके दोबारा से जब डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है तो लेके वापस वेन्स में डाल देती है। तो दे आर दी ब्रांचेस ऑफ आर्टरीज एंड वेन्स, ठीक है, जो अलग अलग ऑर्गन्स तक ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती है। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा लिम्फ। लिम्फ का दूसरा नाम है टिश्यू फ्लूइड। लिम्फ क्या होता है? ध्यान से सुनना। जो ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल, जैसे एक ये ब्लड वेसल है, एक ये दूसरा ब्लड वेसल है, एक ये ब्लड वेसल है, एक ये ब्लड वेसल है। इसका नाम ले लेते हैं ए, इसका नाम दे देते हैं बी। तो जब इसके अंदर एक्स्ट्रा फैट और प्रोटीन हो जाता है, ब्लड तो होता ही है, ब्लड के अंदर सारे के सारे डाइजेस्टेड मटेरियल एब्जॉर्ब होते हैं ना। तो जब ब्लड के अंदर एक्स्ट्रा फैट और प्रोटीन होता है तो वो क्या करता है? उसे बाहर निकाल देता है। इसमें से ब्लड वेसल में से वो बाहर निकल जाती है। तो ब्लड वेसल में से बाहर निकल के कहां जाती है? दो ब्लड वेसल के बीच में जो एक खाली जगह है, यहां पे एक्स्ट्रा फैट और प्रोटीन रहते हैं विद सम प्लाज्मा, विद सम फ्लूइड। इस फ्लूइड को टिश्यू फ्लूइड कहा जाता है, जो दो टिश्यूज के स्पेस में मूव करती हैं। दे डू नॉट हैव स्पेशल ब्लड वेसल्स, दे डू नॉट हैव स्पेशल वेसल्स,
तो दो टिश्यूज के बीच में वो मूव करती हैं। ये कहां से आई, ये कहां से प्रोड्यूस हुए, ब्लड से। ब्लड वेसल्स के बीच में ब्लड से ही निकल के फैट और प्रोटीन बाहर निकल आते हैं और दो ब्लड वेसल्स के बीच में, टिश्यूज के बीच में फ्लूइड फ्लो करते हैं, इसलिए इन्हें टिश्यू फ्लूइड कहा जाता है। फिर क्या होगा इनका, ये फैट, इसमें भी तो फैट और प्रोटीन है। फिर ये क्या करती है, ये जाती है, एक बड़ी जो लिम्फेटिक ग्लैंड होती है वो वेन्स के साथ कनेक्टेड रहती है। पहले ये जाती है, एक बड़े लिम्फेटिक कैपलरी में मिक्स हो जाती है, वो लिम्फेटिक कैपलरी फिर एक बड़े वेन में जाके मिक्स हो जाती है, माने इनडायरेक्टली ये वहां जाके मिक्स हो जाती है जहां पे फैट और प्रोटीन की कमी है, ये वापस ब्लड में ही मिक्स हो जाती है वेन्स के थ्रू। तो जहां पे फैट और प्रोटीन की कमी है वो वहीं जाके वापस उसे मिक्स करा देता है। तो ये इसके अंदर फ्लूइड फ्लो करते रहते हैं और ये लिम्फेटिक कैपलरीज की मदद से एक लार्जर वेन में जाके दोबारा से इन्हें मिक्स कर देते हैं ताकि ये वेस्ट ना जाए हमारा जो फैट और प्रोटीन है। ठीक है, जहां एक्सेस था वहां से निकल गया और जहां रिक्वायरमेंट थी वहीं जाके वापस मिल जाते हैं। बात समझ में आई? तो ये लिम्फ का क्या काम है, लिम्फ आर दी एक्सेस फैट, एक्सेस प्रोटीन्स प्रेजेंट इन दी ब्लड, जो उसे बाहर निकाल देते हैं। दो टिश्यूज के बीच में, दो ब्लड वेसल्स के बीच में मूव करती हैं और मूव करते करते ये वापस दे मिक्स इनटू लार्जर कैपिलरीज एंड देन दे मिक्स इनटू लार्जर वेन्स इनडायरेक्टली इनटू द ब्लड, वापस ये ब्लड में मिक्स हो जाते हैं। फिर अगला टॉपिक है बेटा ट्रांसपोर्ट ऑफ प्लांट, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। हमने 9th क्लास में पढ़ा है, दो तरह के वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं, एक का नाम क्या था, जाइलम, दूसरे का नाम क्या था, फ्लोएम। जाइलम का क्या फंक्शन होता है, वाटर और मिनरल ट्रांसपोर्ट करना, ये वाटर और मिनरल ट्रांसपोर्ट करता है। फ्लोएम का क्या फंक्शन होता है, फूड ट्रांसपोर्ट करना। तो पिछले साल तो आपने इतना ही पढ़ा था, अब आपको वो प्रोसेस समझना है कि जाइलम कैसे काम करता है। तो पहला टॉपिक है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। तो जाइलम जो पाया जाता है वो हर जगह पाया जाता है, हर जगह मतलब रूट से स्टार्ट होता है, रूट, स्टेम, लीव्स, हर जगह जाइलम के चैनल्स पाए जाते हैं। जाइलम के जो ब्रांचेस होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, जाइलम के ब्रांचेस को क्या कहते हैं, हमने 9th में पढ़ा था, क्या पढ़ा था, जाइलम के ब्रांचेस को क्या कहते हैं, ट्रैकेट्स एंड वेसल, ट्रैकेट्स एंड वेसल, जाइलम के ये ब्रांचेस होते हैं। आप समझ लो ये पाइपलाइन है पतली पतली, जैसे ये था आर्टरीज और वेन्स, उसकी जो ब्रांचेज है उसे क्या बोलते थे, कैपिलरीज। ऐसे जाइलम के ब्रांचेज हैं ये ट्रैकेट्स और उसके साथ कनेक्टेड होते हैं वेसल्स। तो ट्रैकेट्स और वेसल्स का इंटरकनेक्टेड चैनल लीफ से स्टार्ट होके स्टेम के साथ कनेक्टेड होता है, फिर हर जगह रूट्स के साथ कनेक्ट, रूट से स्टार्ट होता है, रूट से स्टार्ट होके लीव्स, लीव्स से स्टेम, स्टेम के साथ सबके साथ ये कनेक्टेड रहता है। अच्छा, ये काम कैसे करता है, आपको पता है, रूट हेयर्स होते हैं, रूट्स जो होते हैं उनके ब्रांचेस पाए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, रूट हेयर्स। रूट हेयर्स वहां तक डेवलप होते हैं जहां तक पानी रहता है, वो ग्रो करते रहते हैं ना, कहां तक ग्रो करते हैं, जहां भी उनको वाटर का रिसोर्स मिलेगा वहां तक रूट्स ग्रो करते रहते हैं। तो ये रूट हेयर्स क्या करते हैं, वो आपको पता है वाटर कंसिस्ट ऑफ 2 आयन, हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन, H+ आयन एंड OH- आयन। तो ये पता क्या करते हैं रूट हेयर्स, इन दोनों में से किसी एक आयन को एब्जॉर्ब कर लेंगे। जैसे ये हाइड्रोजन आयन को इसने एब्जॉर्ब कर लिया, हाइड्रोजन आयन ले लिया, हाइड्रोजन आयन इसने एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है, हाइड्रोजन आयन एब्जॉर्ब करके आगे छोड़ते चले जाए, आगे हाइड्रोजन आयन मूव कराते हैं, ये हाइड्रोजन आयन ही एब्जॉर्ब करता चला जाता है। अब हाइड्रोजन आयन एब्जॉर्ब हो गया तो पीछे क्या छोड़ दिया उसने, OH- आयन। हाइड्रोजन आयन तो चलो उसने तक कर लिया, ऊपर तक खींच लिया, पीछे क्या छूट गए, OH- आयन। तो अब प्लस माइनस को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो ये प्लस माइनस को अट्रैक्ट करते 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 डिफरेंट हाइट तक पहुंचा देता है। ये जो एक आयन को एब्जॉर्ब करेगा तो इनमें प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, उस प्रेशर डिफरेंस को भरने के लिए OH- भी अट्रैक्ट होता चला जाता है, अट्रैक्ट करते करते कितनी ऊपर तक हाइट तक चला जाता है, रूट से कितनी हाइट तक प्लांट होते हैं वहां तक ये आयंस का एब्जॉर्प्शन होते होते वाटर अप टू डिफरेंट हाइट तक पहुंच जाता है। तो दो चीजें हैं जो वाटर के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है, एक तो ये आयन का प्रेशर का डिफरेंस, एक दूसरा एक वर्ड है ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन भी एक फोर्स क्रिएट करता है, उसका नाम है सक्शन पुल, सक्शन पुल। ये ट्रांसपीरेशन क्या होता है, आपको पता है स्टोमेटा ओपन होता है और क्लोज होता है। जब स्टोमेटा ओपन होगा तो जो एक्सेस पानी होगा वो बाहर निकल जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा। तो जब वो वाटर इवेपोरेट होता है तो वो जो वाटर बाहर निकला
उसने भी पानी को नीचे से ऊपर की तरफ खींचने में मदद करी। जो वाटर इवेपोरेट हुआ वो भी पानी को नीचे से ऊपर खींचने में मदद करता है, उसे कहते हैं सक्शन पुल। वो भी एक अपवर्ड फोर्स लगाता है जो नीचे से ऊपर की तरफ पानी को खींचता है। तो एक तो ये आयन का डिफरेंस ने पानी को ऊपर खींचा, और दूसरा जो ट्रांसपिरेशन हुआ, जो पानी का लॉस हुआ, उसने भी एक सक्शन पुल लगाया जो नीचे से ऊपर को पानी को एक डिफरेंट हाइट तक खींच के लेके जा रहा है। बात समझ आई? तो ये सारा पानी किसके थ्रू जाता है? ट्रैकेट्स और वेसल्स के थ्रू। ट्रैकेट्स और वेसल्स के कनेक्टेड चैनल होते हैं जो पानी को कहां तक पहुंचाते हैं? रूट से लीव्स तक। लीव्स को क्यों चाहिए पानी? फोटोसिंथेसिस करने के लिए। ये बात समझ में आ गई? ठीक है। और जब लीव्स के पास एक्सेस पानी हो जाता है तो वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू बाहर निकाल देता है, और ट्रांसपिरेशन वापस पानी को खींचने में मदद कर रहा है। समझ रहे हो? तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। तो ये आप अपनी लैंग्वेज में बना के लिख सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट है बेटा, नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन प्लांट्स। तो वाटर को ट्रांसपोर्ट कौन करता है? जाइलम टिश्यू। फ्लोएम फूड को ट्रांसपोर्ट करेगा। फ्लोएम के जो पार्ट्स होते हैं उसे क्या कहते हैं? सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स। सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स, दे आर द पार्ट्स ऑफ फ्लोएम। ये भी अच्छा, अब वाटर का ट्रांसपोर्ट कहां से कहां होता है? रूट से एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, नीचे से ऊपर की तरफ रहता है। और खाना कहां बनता है प्लांट का? लीव्स में। तो फूड का ट्रांसपोर्ट होता है लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। तो वाटर तो नीचे से ऊपर की तरफ ट्रांसपोर्ट होता है, फूड का ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। फूड लीव से नीचे भी जा सकता है, लीव से ऊपर भी जा सकता है। तो फूड का कोई डिफरेंट फिक्स डायरेक्शन नहीं है। इट ट्रांसपोर्ट फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी, वेदर इट इज डाउनवर्ड और इट इज अपवर्ड। नीचे की तरफ भी मूव कर सकता है, ऊपर की तरफ भी मूव कर सकता है। और फूड ट्रांसपोर्ट होने के लिए वाटर होना जरूरी है। फूड जो ट्रांसपोर्ट होता है वो सोल्यूबल फूड ट्रांसपोर्ट होता है। फूड यानी कि स्टार्च जो प्लांट के अंदर प्रोड्यूस होता है, कार्बोहाइड्रेट, वो वाटर के साथ मिक्स होके सोल्यूबल पार्ट ऑफ फूड, दैट इज स्टार्च, इज ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी थ्रू लीव्स वाया सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। ये ट्रांसलोकेशन और ट्रांसपिरेशन की डेफिनेशन याद कर लेना, ये पूछते हैं। ट्रांसपिरेशन क्या होता है?